नमस्कार दोस्तों, भविता की सिलाई क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। हम जो है इसे चार्ट पेपर पे बताएंगे और आप इसको न्यूज़पेपर पर ट्राई कर सकते हैं। बहुत डिटेल में ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्लाउज की कटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक वीडियो देखकर ही आप समझ जाएंगे कि हाँ, ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है और आप ईजिली अपने ब्लाउज को कट कर पाएंगे। फ्रेंड, कोई भी ब्लाउज बनाने के लिए हमारे पास एक मेजरमेंट होना चाहिए, जिस मेजरमेंट का हमें ब्लाउज बनाना है, नाप होना चाहिए हमारे पास। तो चाहे आप बॉडी से नाप लें या फिर आप ब्लाउज से नाप लें, आपके पास नाप होना चाहिए। फ्रेंड, ब्लाउज से नाप लेने का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है कि ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं ब्लाउज की कटिंग के लिए। वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर ब्लाउज से नाप ले सकते हैं। ठीक है, और बॉडी मेजरमेंट कुछ भी हो, मैं सिर्फ बताने वाली हूँ कि ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं किसी भी साइज के मेजरमेंट की, तो आप इजीली कर पाएंगे। सिर्फ समझाने के लिए आप इस मेजरमेंट को ध्यान में रखिए, लेकिन इस मेजरमेंट से कोई मतलब नहीं है। ब्लाउज की कटिंग में जिस तरीके से बताऊंगी आप बस वो सीखिए और किसी भी साइज का आप ब्लाउज कट कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। लेंथ जो है 13 रखनी है मान लीजिए हमें, और जो इसकी ब्रेस्ट है 34 है, यानी कि चौड़ाई जो है 34 है। कमर जो है 28 है, यानी कि 28 है। तीरा 14 है। और फ्रंट नेक इसकी 6.25 रखनी है हमने। बैक नेक रखनी है 8.5 और स्लीव्स रखनी है 4। ठीक है फ्रेंड, हम पूरा ब्लाउज कट करके बताएंगे, इसमें आपको फ्रंट बैक स्लीव्स सब कट करके बताएंगे। अब आप इधर देखिए, मान लीजिए ये आपके पास कपड़ा है। ठीक है, ये कपड़ा है आपके पास, तो इस तरीके से कपड़े को उठाते हैं हम और ऐसे डबल कर देते हैं। किनारी वाला हिस्सा होता है ऐसे लंबाई में। ठीक है, ऐसे करके डबल ना करके ऐसे करके डबल करते हैं। पहले एक पार्ट निकालते हैं और फिर बचे कपड़े में से दूसरा पार्ट निकालते हैं और उसका बचे कपड़े में से हम स्लीव्स निकालते हैं। इस तरीके से हम ब्लाउज को ऐसे करके काटते हैं। खुला वाला पार्ट है, देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ब्लाउज की लेंथ नापते हैं कि हमें कितनी लेंथ का ब्लाउज चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमें तैयार लेंथ चाहिए इसकी ब्लाउज की 13। ठीक है, 13 इंच का हमें ब्लाउज बनाना है। ठीक, तो ये हम ऊपर से रखेंगे, बिल्कुल ऊपर से, जहाँ से हमारा कपड़ा है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल भी। ये तो पेपर पे मैं आपको बता देती हूँ, तो सीधा ये कपड़ा होता है तो उसे सीधा कर लेते हैं। तो ये हम एक पॉइंट लगाते हैं अभी सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट लगा दिया हमने, ये तो हमारा तैयार ब्लाउज है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंच का। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए 2 इंच है, ये 2 इंच का हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन लेंगे। 2 इंच का मार्जिन क्यों लिया है, 1.5 इंच तो नीचे फोल्ड होने में जाएगा फ्रेंड, और आधा इंच ऊपर की सिलाई में चला जाएगा, जो हमारा कंधे से ले जाएंगे उसमें चला जाएगा, तो ये 2 इंच बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गई। तो जितनी भी आपकी लेंथ हो आपको उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो लीजिए फ्रेंड, लंबाई तो हमने ले ली है, इस तरह से रख दिया जिससे आपको इजीली समझ में आए। ये इसका बंद वाला पार्ट है, बंद वाली पार्ट पर हम गला बनाते हैं, खुले वाले पार्ट पर हम जो है अपने आर्म होल रखते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम तीरा मान लेते हैं इसमें ब्लाउज में। तीरा क्या चीज होती है, तीरा फ्रेंड गला और जो हमारे कंधे होते हैं दोनों इंक्लूड होते हैं। शोल्डर जो होते हैं ऊपर जहाँ पर सिलाई आती है, ठीक है, उनको उनको और गले की चौड़ाई को मिलाकर ही हम तीरा कहते हैं। हमारा तीरा कितना था, ये देखिए 14 था। ठीक है, 14 था, तो 14 उसमें प्लस करना पड़ेगा 1 इंच हमें। ठीक, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है। 14 का यह हुआ, 1 इंच मिलाकर प्लस करके हुआ 15, तो 15 का हाफ लेना है हमें यहाँ पर। ऐसे ही आपका कितना भी हो आपको उसका हाफ ले लेना है, क्योंकि ये डबल में रखा हुआ है इसलिए हाफ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, 1 इंच मिलाकर। लेकिन ये लेते कब है, पूरा तीरा। ठीक है, पूरा जितना हम नापते हैं उतना ही लेते हैं। ठीक है, मोस्टली ब्लाउज में पूरा नहीं लिया जाता जब तक कि उसके छोटे गले ना बने ब्लाउज के। अगर 1 से 4 तक का गला बनना है ब्लाउज का तब ये पूरा लिया जाएगा, या फिर कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तब भी ये पूरा लिया जाएगा और सिलाई का मार्जिन भी उसमें ऐड कर रखा जाएगा। ठीक है, या फिर जो आजकल गले चल रहे हैं कि ऊपर से छोटा होता है गला, नीचे से डीप होता है, इस टाइप के गले चल रहे हैं ना, ऊपर से बंद नीचे से डीप, एकदम डबल गले जो चल रहे हैं, उसमें भी हमें ये पूरा ही रखने की जरूरत होती है। ये फिलहाल अभी छोटे गले के अनुसार समझा रही हूँ फ्रेंड, इसको फिर डीप गले के अनुसार भी हम यहीं पर समझाएंगे, आप बस समझते जाइए। इसके बाद आर्म होल की हमें यहीं से लंबाई लेनी होती है, जहाँ पर हम तीरे की चौड़ाई ले लेते हैं, चाहे हम यहाँ पर लें, यहाँ पर लें, नाप के हिसाब से कहीं पर भी आए, वहीं से हमें नीचे आर्म होल की लंबाई पर भी निशान लगाना होता है। तो जब हम ये तीरा पूरा रखेंगे तो जो आर्म होल है, जो हम नॉर्मल अपने आर्म होल रखते हैं, उससे हमें आधा इंच डीप रखने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे इस साइज के आर्म होल नॉर्मल 6 है, तो मैं कितना रखूंगी इसमें, 6.5। ठीक है, क्योंकि थोड़े से बड़े रखने पड़ते हैं अगर जब ये पूरा रखते हैं हम। ठीक, तो फुल आर्म होल लेते हैं इसमें, हमारे फुल आर्म होल हो गए 6.5। फ्रेंड, मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आर्म होल को बहुत डिटेल में समझाया कि किस साइज में कितने आर्म होल लेने चाहिए। ठीक है, तो उसमें मैंने सभी के बताया कि छोटा आर्म होल कितना होता है, बड़ा आर्म होल कितना रखते हैं हर साइज के अंदर। आप वीडियो को देख लीजिएगा, हो सकता है यूट्यूब पे कहीं मिल जाए या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन वगैरह मिल जाए। उस वीडियो को अगर आप बिगनर है तो एक बार देख लीजिएगा, आपको सभी साइजों के आर्म होल निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आर्म होल इसका निकाल दिया, उसमें आपको हर साइज का फुल आर्म होल पता चल जाएगा कितना होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई। तो ऊपर तो हम इतना ही चौड़ा रखेंगे, ठीक है, छोटे गले में, लेकिन नीचे इतना चौड़ा नहीं रख सकते, यहाँ पे झोल आ जाता है फिर। ठीक है, देखा ना, यहाँ से फूला फूला ब्लाउज दिखाई देता है, जहाँ बाजू कटी होती है वहाँ फूला फूला होता है, वो इसलिए होता है। अगर आप यहाँ से सीधी लाइन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फुल्ला आ ही जाएगा हमारा इस साइज में। ठीक है, हर साइज में फ्रंट भी अलग होता है, बॉडी से नाप सकते हैं, या फिर हमारे चार्ट में भी हर बॉडी के साइज के फ्रंट को बताया गया है, आप वहां से भी नोट करके रख सकते हैं किस साइज में कितने फ्रंट
होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। तो इस साइज में हम जो है फ्रंट रखेंगे 5.25, ठीक है फ्रेंड। अब आप देखिए लंबाई तो हमारी यहाँ पर आई, लेकिन फ्रंट यहाँ पर आया, तो जहाँ पर हमारा फ्रंट है हमें इस निशान को उससे ही मिलाना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लंबाई तो इतनी है यहाँ पर भी, ठीक 6.5, लेकिन हमें मिलाएंगे हम इस पॉइंट से। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि फ्रंट हमारा यहाँ पर है, ठीक। देखिए इस तरीके से मिलाएंगे। अभी हम ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं, क्योंकि और भी निशान लगाने हैं, तो इसलिए क्लियर समझ में आए इस तरीके से हम डॉट लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड। देना बाद में बताएंगे, पहले समझ लीजिए, तीरे को डिटेल में समझ लीजिए, तब इसकी शेप बताएंगे हम। अब छोटे गले में तो हमने ये रखा, ठीक है। कहाँ तक के गले में रखा? 1 से 4 तक के में। अब अगर हम डीप गला बना रहे हैं, 5 से 6 का गला बनाना है, जैसे हमें ही 8.5 का गला बनाना है, ऐसे ही मान लीजिए आपको 5 का या 6 का गला बनाना है, तो फ्रेंड जब भी ये 5 के गले पे आ जाता है, किसी भी साइज का हो, चाहे मुझे तो 34 साइज का है, 40 साइज का हो, 32 साइज का हो, 31 साइज का हो, जब भी गला 4 से नीचे उतरता है यानी 5 पे आता है, तो आपको टोटल जो आपका ये है तीरा, उसमें से 5 इंच माइनस कर देने होते हैं, ठीक है। जब 5 की लंबाई का गला आता है तो चौड़ाई में भी आपको 5 इंच माइनस करना है। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है, और ये ठीक बैठता है। आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए तीरे को समझिए, तीरा जो है हमारा टोटल 14 था, हमने उसमें मिलाया +1 बराबर हो गया 15। अब हम क्या करेंगे, 15 में से हमें माइनस करना है, ठीक है। कितना? टोटल में से माइनस करना है, जितना कंधा है उसमें से नहीं, उसमें +1 इंच पहले मिलाना है, तब माइनस करना है, ठीक है। 5 डीप इंच कर रहे हैं तो 5 माइनस कर देंगे, एक ही बार ये माइनस करेंगे, ठीक है फ्रेंड। 5 माइनस कर दिया तो बचा 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 का हाफ ले लेंगे, ऐसे आपका जितना भी बचेगा उसका हाफ ले लेंगे। आप 10 आ रहा था हमारा, 10 का हाफ ले लिया हमने 5, ऐसे आपका जितना है उसका हाफ ले लेंगे। तो अब ये जो है 5, अब हमने तीरा कितना लिया? 5। तो ये तीरा जो है 5 वो हमारा 5 और 6 दोनों नेक में काम करेगा, ठीक है। 6 में भी इतना ही रहेगा, 5 में भी इतना ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड। अब मान लीजिए हमें 7 और 8 का गला बनाना है, ठीक। 7 और 8 का गला बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे, 4.25 कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम होगा, ठीक है। एक बार में एक साथ कम हो जाता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम करते हैं हम, ठीक। तो 5, 7 और 8 के में कितना हो जाएगा फ्रेंड? 4.75। ऐसे ही आपका जितना भी हो, जितना भी यहाँ पे आए उसमें से आपको थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर कम करते जाएंगे, ठीक। 10 के गले में हम ले रहे हैं 4.5 लेंगे हम, ठीक है। और कम कर देंगे 25 सेंटीमीटर, इसको और पीछे खिसका देंगे और यहाँ पर हम 4.5 पर निशान लगा देंगे। ऐसे ही आपका ये जितना भी बैठे, 5 इंच तो माइनस सबको ही करने हैं, ठीक है। किसी भी साइज में कितना भी तीरा बैठे, उसके बाद में आप डीप करते जाएंगे गले को, और यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा पीछे करते जाएंगे। हर इंच पर पीछे नहीं करना है, 2 इंच बाद पीछे करना है, आया मान लीजिए, ठीक। ऐसे ही कितना भी आए, जितना आपको निकालना है वहां से आपको मिलाना होगा इससे, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर से तो हमारा ये कम हो गया, लेकिन फ्रंट कम नहीं होगा, ठीक है। ये तो एक ही जगह रहेगा, क्योंकि जब हमारा गला उतरता है या फैलता है तो ऊपर से ही तो उतरता है, यहाँ से तो कोई मतलब नहीं होता उसका। ये तो आगे का सीना इतना ही रहेगा, ये तो कम नहीं हो जाएगा। अगर आपने फ्रंट भी कम कर दिया, यहाँ पर कम किया और नीचे भी कम कर दिया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर खिंचाव आ जाएगा आपका, ठीक है। जब हम पहनेंगे तो जो आगे का हिस्सा है वहाँ पर खिंचाव आएगा और ब्लाउज बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। तो नीचे बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ठीक है। चाहे आप ये ऊपर ज़्यादा रखें कम रखें, ये फिक्स रहता है हर साइज का अलग, ठीक है फ्रेंड। तो अब इससे हम मिला देंगे, ठीक है, करीब 1 इंच का, ठीक है। 1 इंच यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे इसमें और गुलाई दे देंगे, गोल शेप दे देंगे। ये हमारी फ्रंट की शेप होगी। अब बैक की शेप कैसे देंगे, इसी को यहाँ से 1 इंच रखेंगे, यहाँ पर जहाँ ये शेप आई है उससे 1 इंच और आगे लेंगे और ये बैक की शेप हो जाएगी, ठीक है। हमारी बैक की शेप हो गई, ठीक। ऊपर नेक की चौड़ाई जो कि मैं 2.25 रखूंगी फ्रेंड। आप जो है गले की चौड़ाई छोटे साइज में 2 इंच, मीडियम साइज में 2.25 और ज़्यादा बड़े साइज में 2.5 से ज़्यादा मत रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ब्लाउज पट्टी वाले बनते हैं, चौड़ाई फैल जाती है। हमेशा लंबाई ऐसे ही लेते हैं, ब्लाउज या सूट हो गले की लंबाई ऐसे ही ली जाती है, ठीक है। तो हमें तो ये 6.25 का बनाना है, तो मैंने 6.25 पर ही निशान लगा। अब नीचे से भी वही उतना ही लेते हैं हम, इसी तरह से आपको इंची टेप रखना है, इस तरीके से रखना है और यहाँ से मिला लेना है। इस तरीके से एरो निकालना है, ज़्यादा बड़ा एरो नहीं निकालना, बहुत छोटा भी नहीं निकालना। उसके सपोर्ट से इस तरीके से गुलाई दे देनी है, ठीक है। थोड़ा सा बाहर की तरफ लेना है मामूली, नीचे से लेना है, ऊपर से बढ़ा के नहीं लेना। ऊपर जहाँ पर हमारी लाइन है उसी में इसको मिला देना है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर तीरा उतारेंगे तो ब्लाउज में जो ये तीरा है बिल्कुल मामूली उतारा जाता है, ठीक है, बिल्कुल मामूली, इस तरीके से आधे इंच से भी कम, लेकिन उतारा जरूर जाता है, इसलिए यहाँ पर आप जरूर निशान लगाइए। प्लेट्स के निशानों को समझते हैं कि हर साइड में प्लेट्स डालने का क्या है हिसाब। प्लेट हमेशा गले की साइड से शुरू की जाती है, जहाँ पर गला है उसी साइड से हम प्लेट्स को शुरू करेंगे।
और जो सेंटर प्लेट है पहले वो डालेंगे। तो सेंटर प्लेट की जो दूरी है इस साइज में हम 3.5 इंच रख रहे हैं फ्रेंड। तैयार प्लेट है फ्रेंड 10 पे तो हमारी, लेकिन ऊपर ये आधा इंच सिलाई में भी चला जाएगा, तो उसका भी आधा इंच हमें लेना है। तो यहाँ पर हम कितने पे लेंगे प्लेट, ये मैंने रेड निशान आपको बताया था। अब मैं प्लेट का निशान लगा रही हूँ, हम कितने पे लेंगे 10.5 पर। क्यों? क्योंकि आधा इंच ऊपर चला जाएगा, तो वो हमें आधा इंच मिला के लेना है प्लेट में। आपकी जितने की भी प्लेट बैठे उसमें आपको आधा इंच मिला देना है, ठीक है, और ऊपर से लेना है, ठीक, तरह से सीधा निशान लगा देना है। इसकी चौड़ाई देख लेते हैं फ्रेंड। तो ये प्लेट जो है 1 से 1.5 इंच चौड़ी रखी जाती है, कमर के हिसाब से देख लेते हैं। कैसे लेंगे फ्रेंड, आधे इंच से थोड़ा कम इधर रखेंगे पॉइंट, और जितना इधर रखा है उतना ही इधर रखेंगे, ठीक है, बराबर रखेंगे पॉइंट। 1.5 इंच से मामूली ज्यादा कम भले हो जाए, लेकिन इस तरीके से आपको रखना है इंची टेप को पहले, ठीक है। देखिए इस लाइन के इधर, और जहां पर आपने पहला इधर पॉइंट लिया है इधर भी आपको उसी निशान पर ऐसे लेना है, और इधर भी वही पॉइंट लेना है आपको, ठीक है, बराबर के पॉइंट लेने हैं, और इसको इस तरीके से निशान से मिला लेना है। बाकी प्लेट हम तो इंची टेप को ऐसे रखेंगे जैसे मैंने रख रखा है, सीधा इस तरीके से, ठीक है। और जो ये बटन पट्टी की तरफ या हुक पट्टी की तरफ जो प्लेट आएगी गले की तरफ, उसको हम 1.5 इंच दूरी पे रखेंगे, ठीक है। इसी पॉइंट से देखिए एक ही लाइन में होने चाहिए तीनों पॉइंट, एकदम सीधा इंची टेप रख रखा है मैंने, और ऐसे ही इंची टेप को सीधा रखेंगे, उठाएंगे नहीं, और इस साइड 2 इंच की दूरी पे, ठीक है। इधर 1.5 इंच की दूरी ली है, तो मैंने इस साइड जो है आर्म होल की साइड 2 इंच की दूरी ली है। तीनों पॉइंट एक लाइन में, इधर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर हम इस तरीके से तिरछा करके निशान लगा देते हैं पॉइंट से मिला के, ठीक है। देखिए इधर मैंने कोई भी दूरी नहीं नापी है, सिर्फ ये जो है सेंटर पॉइंट से ये दूरी नापी जाती है। 4 डॉट वाला ब्लाउज है फ्रेंड, और जो लास्ट डॉट है हमारी यानी कि लास्ट प्लेट है वो कटिंग होने के बाद में लगेगी, जब हम ये कटिंग कर लेंगे, ठीक। 4 का तो यहाँ पर हमें 34 का चौथा हिस्सा लेना है, ठीक है। 34 का चौथा ही होगा 8.5, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है, 8.5 पर। अब इसको कमर की कोई चौड़ाई नहीं लेंगे, कमर जैसे कम या ज्यादा है तो वो प्लेट से एडजस्ट हो जाती है फ्रेंड। कमर की चौड़ाई लेके निशान नहीं लगाते सारा ब्लाउज में, ठीक है। इसी निशान को हम सीधा उतार लेते हैं। ये निशान जो फिटिंग का होता है सिर्फ एक आइडिया के लिए होता है, जब हम सिलाई लगाते हैं कंप्लीट ब्लाउज कर लेते हैं तो एक बार नाप के देखते हैं जो हमने लगाई है परफेक्ट है या नहीं है। कम ज्यादा होती है तो इसको आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें मार्जिन देना होता है ब्लाउज में, ठीक है, सिलाई का मार्जिन वो जरूरी है। ये नहीं हमने यहाँ पर निशान लगाया यहीं से कट कर दिया, ठीक है, नहीं, ये हमारी फिटिंग का निशान है जहाँ पर सिलाई जानी है। और इसके बाद में जो आएगा मार्जिन, तो आप 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं, ठीक है, जो कि ठीक माना जा सकता है। इसकी कटिंग समझ लीजिए आप इस तरीके से। पहले जो बैक निशान लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो बैक का निशान है उसको ही कट करेंगे, और जो निशान लगे उससे मामूली पीछे से कट करेंगे। बिल्कुल निशान पर अगर आप नए हैं और बिल्कुल निशान पर कट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कैंची पीछे की साइड खिसक आए और कम हो जाए। तो निशान से मामूली, बिल्कुल मामूली आपको आगे कटिंग करनी है, तरीके से यहाँ से कट करेंगे नीचे से, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ये तीरा है हल्का सा, इसे भी हम कट कर देंगे, ठीक है। फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब आप देखिए कि बैक को कैसे काटते हैं। इसको फ्रंट को रखकर ही हम बैक को काटेंगे। बैक को काटेंगे इसी तरीके से जैसे पहले रखा था वैसे ही हमने रख रखा है, क्योंकि चार्ट पेपर पर कटिंग कर रहे हैं, चार्ट पेपर की लेंथ कम होती है इसलिए हमने दूसरे पेपर का यूज किया है, और न्यूज़ पेपर पर भी आप दूसरे पेपर पर ही काट पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक और न्यूज़ पेपर लेना है और फिर इसकी बैक की कटिंग करके देख लेनी है। लिया है गले की तरफ से बिल्कुल बराबर मिला के रखते हैं, बिल्कुल बराबर, कोई कम ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, और ना चाहें तो इस तरीके से आपको दबा के रखना है, इस तरीके से दबा के। और पहले ये आर्म होल काटनी है, जो पर लंबाई का आपको निशान लगा लेना है। ये मैंने निशान लगा दिया है लंबाई का, यहाँ से हमने लंबाई लेनी है, लेकिन जो हम लंबाई लेंगे वो हम थोड़ी कम लेंगे मामूली, ठीक है। पर्दा क्या है हमारा बड़ा बैठता है, और छोटा जो फ्रंट पर्दा है वो हमारा बड़ा बैठता है। तो या तो हम सेम निशान लगाएं और बाद में इसको नीचे से एक सा कर लें, जो कि सही तरीका है कि आप जो लंबाई का निशान है उसको सीधा लगा लें इस तरीके से, ठीक है। और जब आप सिल देंगे तो ये छोटे बड़े बैठेंगे, तो आपको बाद में नीचे से एक से कर लेने हैं, या फिर ये है कि आप थोड़ा सा पहले से ही छोटा करके लें, ठीक है। मामूली छोटा करके लेंगे तो ठीक आएगा, जैसे मैंने निशान लगाया। अगर आप ज़्यादा छोटा बड़ा करके लेंगे तो बैक पर्दा फिर छोटा हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। या तो आप फ्रंट पर्दे के बिल्कुल बराबर लें, या फिर मामूली छोटा करके लें, तो बाद में आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया है, कहीं ऐसा ना हो जब आप कटिंग करके सिलने भी बैठ जाएँ तो आपके पर्दे छोटे बड़े बैठेंगे, तो आप सोचेंगे कि ये कैसे बताया, ये तो पर्दे बराबर के बैठ ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फ्रंट पर्दा, बैक पर्दा जो है फ्रंट पर्दे से मामूली छोटा लेते हैं, और अगर नहीं लेते बराबर का ले लेते हैं तो बाद में नीचे से काट कर उनको एक साथ कर लेते हैं। तो अभी हम जो है बैक का आर्म होल काट के अलग कर देते हैं, और इसको फ्रंट पर आते हैं, फ्रंट के आर्म होल को कट करते हैं। ये देखिए फ्रंट के आर्म होल को, क्योंकि जो शेप है वो कटिंग करना जरूरी है, उसको शेप को इस तरह से कट करते हैं। देखिए आप इस तरीके से कट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी शेप निकल गई। और यहाँ पर 4 डॉट का दूसरी जो चौथी जो प्लेट है उसका निशान लगाएंगे। कैसे लगाएंगे,
ध्यान दीजिए, ये प्लेट और ये प्लेट, ये दोनों प्लेट है ना, इसके सेंटर में लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए, ये दो प्लेट है ना आपको दिख रही है, ये प्लेट है, इनके बीच बीच वो निशान आएगा यहाँ पर, ठीक है। बीच में आएगा, लेकिन ये नहीं है कि बीच में पॉइंट रख देंगे यहाँ पर, आप समझ लीजिए, इससे मैं समझा देती हूँ। बीच का मतलब ये नहीं है कि आप पॉइंट को यहाँ पे रख दें, यहाँ नहीं रखा जाएगा, पीछे रखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 2 इंच की दूरी पे, इस तरीके से, ठीक है। इतनी दूरी पे रखना है, इनके यहाँ पर नहीं रख देना है कि वो बीच में प्लेट लगे, ठीक। और इधर से कहाँ मिलाना है, जहाँ ये तीर आ रहा है, हमारा एरो जो आ रहा है, उस पर हमें मिला देना है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए इस तरीके से। अभी जब हम लगाते हैं तो ये प्लेट सीधी सी लगती है, लेकिन जब हम सिलाई कर देते हैं और बाजू लगा देते हैं तो ये प्लेट बिल्कुल ठीक आ जाती है। अलग भी करते हैं, क्योंकि हम सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं जो आगे से खुले होते हैं बिल्कुल, तो इसको अलग करते हैं और सेम निशानों को कपड़े पे लगाते हैं, दूसरी साइड ट्रेस कर लेते हैं। आप दूसरी साइड भी प्लेट के निशान लगाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम बैक पे फ्रेंड बैक गले का निशान लगाते हैं। उसके बाद चौड़ाई भी हमें गले की बिल्कुल बराबर रखनी है, कम ज़्यादा नहीं रखनी है, ठीक है। तो 2.25 थी, तो यहाँ पर हम 2.25 ही रखेंगे, ठीक। अब लंबाई जो है वो हम अपने अनुसार रख सकते हैं। तो मैंने तो 8.5 का माना है, तो मैं इसे 8.5 ही लूँगी। एरो निकालना है और इसके सपोर्ट से इस तरीके से देखिए, और यहाँ से थोड़ा बढ़ाते हुए, ठीक है। गोल निशान लगा रहे हैं इसलिए गोल होना चाहिए, वो ऊपर से बिल्कुल मिला देंगे। ये हमने गले का निशान लगा लिया। अब प्लेट देख लीजिए, बैक प्लेट जो कैसे लगती हैं। दूरी तो ये है फ्रेंड, जितनी हमने इसमें रखी थी उतनी रखेंगे, 3.5 रखी है तो 3.5 ही रखेंगे। और डी पे या कोई प्रॉब्लम है आपके गले में, डिजाइन वगैरह ऐसी है कि यहाँ पर प्लेट थोड़ी पीछे लेनी है तो पीछे ले सकते हैं, आगे नहीं ले सकते, ठीक है। जो प्लेट है इस प्लेट से लंबी होती है बैक पर्दे की प्लेट। तो जो हमने इस पर्दे की प्लेट रखी थी वो 10.5 पे रखी थी, तो इस पर हम 10 पे रखेंगे, ठीक है। प्लेट हम 2 इंच चौड़ी लेंगे, 1 इंच इधर रखेंगे पॉइंट, क्योंकि हमारी कमर और ब्रेस्ट में अंतर है, और 1 इंच इधर रखेंगे पॉइंट, ठीक है। 2 इंच ले लिया हमने, इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ब्लाउज की सिलाई नहीं आती फ्रेंड, तो मैंने ब्लाउज की सिलाई का बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक जो है फ्रेंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, या फिर आपको एंड स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा वो वीडियो, ब्लाउज की सिलाई का सही तरीका। उस अगर ब्लाउज को आप देख लेंगे फ्रेंड, तो आप यकीन मानिए बिल्कुल ईजिली, बहुत सफाई से, फिनिशिंग के साथ अपने ब्लाउज को स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो स्लिप्स के लिए पहले जैसे ही डबल रखा हुआ है, ऐसे ही आपको डबल कपड़ा ले लेना है, और उसके बाद में फिर इसको इस तरीके से तय कर देना है चार्ट में, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि क्या करना है हमें बाजू की कटिंग में। इधर खुला हुआ है हिस्सा, ये ध्यान दीजिए, और इधर बंद वाला है। हमें इस तरीके से ऊपर से करीब आधा इंच छोड़कर इंची टिप को रखना है, ये कटिंग में चला जाता है, इसलिए हमें थोड़ा इतना ऊपर छोड़ना है। एकदम ऊपर से नाप देंगे तो फिर कटिंग का यहाँ पर नहीं रहेगा बिल्कुल भी, तो इसलिए आपके पास कपड़ा कम भी है तब भी आपको आधा इंच ऊपर छोड़ के ही रखना है, ठीक है। तो ये हमने आधा इंच ऊपर छोड़ दिया इंची टेप को, क्योंकि कटिंग में चला जाएगा। इसके बाद हमें देखना है बाजू की लंबाई कितनी रखनी है। तैयार लंबाई रखनी है 4 इंच, ठीक है। लेकिन 4 इंच तो तैयार चाहिए हमें, फोल्ड करने में भी जाता है और ऊपर सिलाई में भी जाता है, तो वही 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, ठीक है फ्रेंड। यानी 1.5 इंच की हम तुरपाई बाजू फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच नीचे जाएगा और आधा इंच ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी तुरपाई वाली बाजू नहीं है, फोल्ड करते हैं, बॉर्डर वाली बाजू होती है, तो फिर नीचे हम आधा इंच ही मानते हैं, ठीक है। आधा इंच ऊपर, आधा इंच नीचे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब जो निशान यहाँ पर पॉइंट आया है उसको हम सीधा कर देंगे। तो ये तो हमारी लेंथ हो गई। अब आप देखिए कि चौड़ाई कैसे लेते हैं बाजू की। तो ये बाजू की चौड़ाई लेने का सबका अलग अलग तरीका होता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं जिस तरीके से लेती हूँ वो आपको मैं बता देती हूँ। मैं जिस तरीके से लेती हूँ वो तरीका ये है फ्रेंड कि जितनी भी हमारी ब्रेस्ट होती है मैं उसका 5वां भाग लेती हूँ ब्लाउज में। सूट पर ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। सूट में हम अलग तरीके से लेते हैं। जी मैंने 34 की ब्रेस्ट है, तो 34 की ब्रेस्ट का फ्रेंड 7 पंजे 35, अगर 7 से भाग देंगे तो 35 में जाएगा। यहाँ 34 का हमारा ब्लाउज है तो हम दे लेंगे फ्रेंड, ठीक है। मामूली ज़्यादा हो तो हम दे लेते, कम में नहीं देते, तो मैं 7 पे दे देती हूँ। इसी तरीके से आपको 5वां ब्रेस्ट का जो 5वां भाग है वो निकालना है, उससे मामूली ज़्यादा रखना है, कम नहीं रखना है। यहाँ से 7 पंजे 35, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया कि कितनी चौड़ाई हमें लेनी है। तो ब्रेस्ट का 5वां भाग निकाल के मैंने ये चौड़ाई निकाल ली यहाँ पर। अब इसको निचाई कितनी देनी है, तो फ्रेंड निचाई जो है, मीडियम साइज का ब्लाउज है तो हम 2.5 इंच देंगे। बहुत हैवी साइज में हम इसे 2.25-3 दे सकते हैं, और एकदम स्मॉल साइज में इसको हम कम भी कर सकते हैं। यहीं तक हमें उतारना है। कैसे उतारना है, बंद की तरफ से देखिए, इस तरह से लेके जाते हैं हम, इस तरह से उतारते जाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल उतार देंगे। इसी तरह से आपको उतारना है, जहाँ मैंने निशान लगाया था अपना वहीं पर हमने उतार दिया। ये हमारी फिटिंग है यहाँ पर, ठीक है। जो हमारी आर्म होल पे जो बाजू बैठेगी वहां तक की फिटिंग है ये इसकी चौड़ाई जो है 5.25 के करीब है, तो मैं 5.25 रख दूंगी। जितनी हो उतनी यहाँ पर आपको रख देनी है, ठीक है। फिटिंग, बिल्कुल फिटिंग। और इस निशान को इस निशान से पहले मिला लेना है। ये हमारी बाजू की फिटिंग है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में जितनी हमने उसमें मार्जिन दिया था, जैसे 2 इंच का मार्जिन उसमें दिया था, 2 इंच का हम बाजू में दे देते हैं, जिससे कि हमारी बाजू जो है बराबर लगे, ठीक है।
अब एक बार आप चेक कर लीजिएगा फ्रेंड कि आपकी बाजू जो आपने निशान लगाया है वो ठीक से आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि मैं बिगनर्स के हिसाब से बताती हूँ फ्रेंड, तो हर चीज़ को डिटेल में बताती हूँ जिससे कभी भी आपको प्रॉब्लम ना आए। जब यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे इस पर, और ऊपर जितना हमारा सिलाई का मार्जिन है, करीब आधा इंच तो सिलाई का मार्जिन होता ही है आर्म होल इस पे कंधे पे, तो उसको छोड़ के इंची टेप को रखना है, ठीक है, ऊपर छोड़ के। और जो मैंने शेप वाला पर्दा ले रखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे वाले पर्दे को नापना है हमेशा। इस तरीके से इंच टेप को लेके जाएंगे और हम नाप लेंगे। 8 से थोड़ा मामूली ज़्यादा बैठ रहा है, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा 8 से थोड़ा ज़्यादा बैठ रहा है। अब हम इसको नापेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा 8 पर ही आ रहा है, 8 से मामूली पीछे ही आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बराबर बैठेंगी बाजू में, थोड़ा छोटा ही लेके चलना है, और ये हमारी छोटी ही बैठ रही है यहाँ तक निशान तक, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम ओपन करेंगे और आगे वाले पार्ट में शेप देंगे, क्योंकि हमने आर्म होल में शेप दे रखी है, इसमें भी हमें शेप देना जरूरी है। ये शेप इस तरीके से दी जाती है, इस तरीके से शेप को हम कट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। आज के वीडियो में हमने पेपर पे आपको ब्लाउज की कटिंग बताई, सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताई फ्रेंड। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और अगर आप एक लाइक कर देते तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर उन फ्रेंडों के साथ करिए फ्रेंड जो कि सिलाई में इंटरेस्ट रखते हैं, सिलाई को सीखना चाहते हैं, तो आपके शेयर की वीडियो से वो कुछ सीख जाएंगे। आपको थैंक यू बोलेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा थैंक यू मुझे भी बोल देंगे फ्रेंड। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और घर बैठ के इजीली सिलाई को सीख सकें। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया सिखाएंगे आपको। नमस्कार।